नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में किस तरह की मौसमी गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा, तो वो सच बात है जो थंबनेल में दिखाया है उसके बारे में ही डिटेल में बात करेंगे कि कहाँ पर एक सिस्टम उभरने की संभावना है। बे ऑफ बंगाल में यानी कि बंगाल की खाड़ी में इस साल का पहला सिस्टम हो सकता है। वो भले ही सर्कुलेशन बने, भले ही लो प्रेशर एरिया बने, भले ही डिप्रेशन बने, भले ही चक्रवाती तूफान बने, लेकिन वो इस समय का पहला सिस्टम होने वाला है। इस साल का पहला सिस्टम बंगाल खाड़ी में उभरने की संभावना है। तो उसका प्रभाव कहाँ पर होगा, कितना ज़्यादा होगा और कितनी देर तक होगा और उसका ट्रैक क्या होगा, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। हालांकि देखिए, समय से 5-6 दिन से ज़्यादा मॉडल की सटीकता नहीं रहती है, तो उसके बारे में अच्छे से बात कर पाना थोड़ा सा कठिनाई भरा काम होता है। लेकिन रोज़ इसके बारे में जरूर हम आपको अपडेट देंगे कि किस तरह की गतिविधियाँ देखने को कहाँ पर मिलने की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम दिखाएँ तो यहाँ पर बारिश जो है वो कई इलाकों में देखने को मिलने वाली है। खास तौर पे जो साउथ इंडिया है, नॉर्दर्न पार्ट्स में फिलहाल रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो साउथ इंडिया है यहाँ पर काफ़ी बढ़िया बारिश की जो गतिविधियाँ हैं यहाँ पर देखने को मिलने की संभावना दिखाई पड़ रही हैं। चलिए तो सर आगे बढ़ते हैं, चलेंगे 29 के आसपास देखेंगे तो फिलहाल किसी भी तरह की सिस्टम नहीं है। 30 के आसपास भी देखेंगे तो फिलहाल बंगाल खाड़ी हो या अरेबियन सी का क्षेत्र हो, यहाँ पर देख पाएंगे किसी भी तरह की कोई भी मौसमी गतिविधियाँ देखने को फिलहाल नहीं मिल रही हैं। वहीं 31 के आसपास देखेंगे तो वहाँ पर भी यही हाल है। 1 के आसपास देखेंगे तो 1 को भी किसी भी तरह की गतिविधियाँ बारिश की फिलहाल पूरे देश में देखने को फिलहाल नहीं मिलेंगी। मौसम शुष्क और साफ रहने की संभावना रहेगी। यहाँ पर रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी। 2 के आसपास भी देखेंगे तो 2 को भी किसी तरह की बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। 3 के आसपास देखेंगे तो 3 के आसपास देखेंगे तो फिलहाल किसी भी तरह की बारिश नहीं होगी। लेकिन 4 के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक सिस्टम, ये देखिए एक सिस्टम यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर ये बंगाल खाड़ी में यहाँ पर एक सिस्टम जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। और चलेंगे 4 के आसपास और 5 के आसपास चलेंगे तो ये जो सिस्टम है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होकर के देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा। 6 के आसपास और आगे बढ़ेगा और 7 के आसपास ये देखिए बंगाल खाड़ी में और आगे बढ़ेगा। 8 को और आगे और 9 को और जो है ये समाप्त हो जाने की कगार पर रहेगा। ये दिखा रहा है GFS मॉडल्स। लेकिन ये जो GFS मॉडल दिखा रहा है इसमें चेंजेज आने की संभावना है, क्योंकि ये 15 दिनों का फोरकास्ट दिखा रहा है और सुबह के समय में इसका फोरकास्ट कुछ और था, दोपहर के समय में इसका फोरकास्ट कुछ और हो गया है और शाम होते होते इसका फोरकास्ट बदल करके कुछ और होने की पूरी प्रबल संभावना है। तो इससे इस पर पूरे अच्छे से विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब मॉडल्स की कोई सा भी मॉडल हो 5 दिन के बाद उसकी सटीकता जो है वो काफ़ी कम हो जाती है, सटीक नहीं रहता है, स्थिति जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पर कई इलाकों में बारिश की संभावना देखने को मिल सकती है। तो फिर अब ECMW की बात करेंगे कि ECMW यहाँ पर क्या दिखा रहा है। सॉरी, गलती हो गई, ये जो दिखाए हैं हम वो ECMW था। अब जो दिखाने जा रहे हैं ये GFS मॉडल्स है। वो ECMW का मॉडल था और ये जो दिखाने जा रहे हैं ये GFS का मॉडल्स हैं। यहाँ पर किस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो फिलहाल देखिए, आज पश्चिमी हवाएं बहुत तेज़ी से चल रही हैं, लेकिन कल तापमान में कुछ गिरावट की संभावना है, क्योंकि हवाओं की जो कल रफ्तार तो काफ़ी तेज़ होगी, लेकिन इसमें तापमान में गिरावट की काफ़ी प्रबल संभावना रहेगी। और 30 के आसपास भी जो हवा कम हो जाएगी, 31 के आसपास पूरी तरह से हवा कम हो जाएगी। देखिए बंगाल खाड़ी में अगर देखेंगे झाँक करके या अरेबियन सी में, तो यहाँ पर देखेंगे फिलहाल किसी भी तरह की कोई भी मौसमी गतिविधियाँ देखने को नहीं मिल रही हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए एक एंटी साइक्लोन कह सकते हैं कि बना हुआ है, लेकिन ये शुष्क हवाओं का स्थिति है, इसमें बारिश की संभावना नहीं रहती है। मौसम शुष्क रहता है, साफ रहता है, क्लाउड बादल वगैरह नहीं बनते हैं और मौसमी जो गतिविधियाँ हैं वो देखने को फिलहाल नहीं मिलती हैं। इन क्षेत्रों में इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं। चलेंगे तरीके आसपास देखेंगे फिलहाल किसी भी तरह की कोई भी सिस्टम की संभावना नहीं है और 2 तरीके आसपास देखेंगे तो फिलहाल कोई सिस्टम की संभावना नहीं है। इवन यहाँ तक कि अगर देखेंगे 3 तरीके आसपास तो 3 को है जो है यहाँ पर एक बंगाली खाड़ी में सिस्टम का एंट्री आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए एक सिस्टम का जो है एंट्री नज़र आ रहा है। और 4 तरीके को देखेंगे तो ये बंगाली खाड़ी में एक सिस्टम डेवलपमेंट ये आपको शानदार नज़र आ रहा है। हालांकि इस समय जिस रूप में दिखाई पड़ रहा है, इस रूप में तो ये लग रहा है कि कम दबाव का क्षेत्र यानी कि लो प्रेशर एरिया ही है और ज़्यादा से ज़्यादा गहरा करके वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है। उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की इसकी संभावना फिलहाल नहीं है। हालांकि कितना स्ट्रॉन्ग होगा ये तो समय की बातें हैं, बताने का आपको आगे प्रयास करेंगे। उसको 5 तक देखेंगे तो ये जो है सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में पहुँच जाएगा और इसकी रफ्तार जो है वो लगभग वेल मार्क लो प्रेशर एरिया तक की हो जाएगी।
यानी कि इसकी रफ्तार वेल मार्क लो प्रेशर एरिया की इतना हो जाने से यहाँ पर जो हवाओं की रफ्तार है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर समंदर में जाना खतरनाक हो सकता है। हालांकि अभी इसमें समय है लगभग 8-10 दिनों का, तो इसमें उम्मीद करते हैं कि कुछ चेंजेज आने की संभावना रहेगी। 6 के आसपास देखेंगे तो ये और स्ट्रांग हो चुका है, यानी कि 6 के आसपास जो स्ट्रांग जब ये हो रहा है तब जाकर के इसकी लग रहा है कि ये काफ़ी स्ट्रांग सिस्टम यानी कि डिप्रेशन की जो कैटेगरी है वो पा रहा है। उसके बाद ये एक साइक्लोन जैसी कैटेगरी को भी पाने की क्षमता रख रहा है। इसमें दिखा रहा है, देखिए इसमें अगर देखा जाए तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हवाएं इसमें दिखा रहा है जेएफएस मॉडल्स में। तो यानी कि ये जो है चक्रवाती तूफान बन चुका है, मतलब जेएफएस के हिसाब से 7 तारीख के आसपास ये चक्रवाती तूफान बन जाएगा और ये म्यांमार की तरफ बढ़ेगा। वैसे तो आज म्यांमार में बहुत भयंकर भूकंप आया है, 7.5 तीव्रता की रिएक्टर स्केल पे उसका भूकंप का तीव्रता मापा गया है। कई बिल्डिंगें धराशायी हो गई हैं, जो कि एक बहुत ही एक अप्रिय घटना है। इसी क्षेत्रों में आया है, बहुत ही खतरनाक वो तूफान कह रहे हैं वो भूकंप था, जिसका प्रभाव हमारे भारत पे भी कहीं कहीं पर देखने को मिला है। 7 को देखेंगे तो 7 को ये जो तट के काफ़ी करीब रहेगा, 8 को ये खत्म हो जाएगा और 9 तारीख के आसपास पूरी तरह से ये जो समाप्त होने के कगार पर रहेगा। उसके बाद 10-11 को एक नया सर्कुलेशन जो है वो पूर्वोत्तर भारत के करीब बनने की संभावना है। तो उम्मीद करते हैं कि अप्रैल की 10 तारीख के बाद जो है ये प्री मानसून गतिविधियाँ का जो एक काफ़ी बौछार कह सकते हैं ना, वो बढ़ने की संभावना है। एक स्ट्रॉन्ग बौछार बारिश का वो देखने को मिल सकता है। कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश की उम्मीद जो है वो दिखाई पड़ रही है। इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो बाकी चलिए क्लाउड्स देख लेते हैं, इसमें बादलों की क्या स्थिति बनी हुई है, कहाँ पर कैसे बादल हैं और कहाँ पर कितनी बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। देखिए क्लाउड की अगर बात करें तो देखिए साउथ में तो क्लाउड काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि तमिलनाडु वगैरह यहाँ पर देखेंगे तो क्लाउड्स की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। पश्चिम बंगाल के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर हल्की फुल्की क्लाउड्स हैं। आंध्र प्रदेश और पूरा जो बंगाल खाड़ी का क्षेत्र है यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स हैं। हालांकि कुछ इलाकों में बारिश हो रही है, कुछ इलाकों में बारिश की यहाँ पर भी जो कमी है वो लगातार बनी हुई है। तो यहाँ पर क्लाउड्स वगैरह नहीं है। और देखिए यहाँ पर जो ब्लैक कलर नज़र आ रहा है, यहाँ पर देख पाएंगे, ये आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये ब्लैक कलर, ये यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ब्लैक कलर जो है यहाँ पर दिखा रहा है कि आपको मॉइस्चर जो है वो एकदम 0% है, यानी कि यहाँ पर मॉइस्चर नाम की चीज़ भी नहीं है। बाकी हम लोग यहाँ पर जो बाकी क्षेत्र सफ़ेद कलर का है, यहाँ पर कुछ इलाकों में मॉइस्चर है, बहुत ही हल्का मॉइस्चर है। बाकी देखिए जो ब्लैक है ना, यहाँ पर मॉइस्चर का नाम निशान भी नहीं है, मॉइस्चर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, वहाँ पर हवा सूख चुकी हैं। और ये जो यहाँ पर देख पाएंगे जम्मू कश्मीर में बादल वगैरह हैं, पूर्वोत्तर में बादल वगैरह हैं। बाकी भी देखिए लगभग देश में हमारा ब्लैक दिखा रहा है, यानी कि मॉइस्चर में काफ़ी भयंकर कमी आई है। देश में मॉइस्चर जो है काफ़ी जो है कम हो चुका है, यानी कि हवा में जो नमी होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है। तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो आने वाले समय में भी यहाँ पर मॉइस्चर में कमी बनी रहेगी। और जो लू चल रहा है आज और कल, तापमान ज़्यादा रहेंगे, उसको इसमें गिरावट दर्ज की जाने की संभावना है। पूरे उत्तर भारत के क्षेत्रों से लेकर के पूरे मध्य भारत के क्षेत्रों तक यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से जो कह सकते हैं कि उसमें गिरावट आएगी तापमान में, और 2-3 डिग्री तक तापमान गिर सकता है। उससे ज़्यादा गिरने की संभावना फिलहाल नहीं है, गर्मी बनी रहेगी। तो फिलहाल जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।